जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग्स के साथ हम काली ओरेकल कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा कार्ड है 10 नंबर का, दैट इज कुंडलिनी शक्ति। अभी कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? फर्स्ट यू जस्ट लुक एट द कार्ड. We have that male and female energy. In this card we have a female and male, ठीक है. And you see that there is a tide with the one close, मतलब balance of male and female energy in one card. So basically कुंडलिनी शक्ति भी वही है कि बैलेंस, एनर्जी का बैलेंस जो हमारे अंदर होगा, मेल और फीमेल एनर्जी का बैलेंस. बट बेसिकली ये है क्या, ठीक है, और हम इसको कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हम उसको, हमें हमारे पास वो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. कुंडलिनी शक्ति बेसिकली हर एक के पास होती है, बट एक डोरमेंट फॉर्म में होती है. डोरमेंट फॉर्म में मेरा मतलब है कि ऐसी शक्ति जो है तो एक एनर्जी, बेसिकली नॉट शक्ति, एक एनर्जी, ठीक है. हर ह्यूमन बीइंग के पास एक एनर्जी है, बट एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है. वो पर्सन के ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अभी तक उसकी अंदर से क्लीनिंग नहीं हुई है, प्योरिफिकेशन नहीं हुई है. तो कुंडलिनी जब एक्टिव हो जाती है तब उसे बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति. ये ज़रूर सुना होगा, काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना भी होगा, और जो लोग मेडिटेशन में हैं स्पेशली बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने तो बहुत सुना होगा, ठीक है. सालों साल लग जाते हैं इसको एक्टिव होने में, फिर भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका कि कब एक्टिव होगी. बेसिकली ये क्या होती है, ये समझो हमारे अंदर है, डोरमेंट फॉर्म में है, और जब एक्टिव होती है ना हमें पूरा डिस्टर्ब कर देती है. इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस टू एक्टिव दिस, एंड उसके बाद की लाइफ ज़रूर हमारी चेंज होती है, पर जो प्रोसेस है वो बहुत ही, यू कैन से डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है. आपको एकदम डिस्टर्ब कर देने वाला होता है. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुंडलिनी है कि कुंडली एक एनर्जी जो हमारे स्पाइन के बेस में, ठीक है, वहाँ से वो एक्टिव होती है. इट इज़ देयर. आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पर वो एनर्जी एक ऐसे ही डोरमेंट फॉर्म में बैठी, जैसे स्नेक नहीं होता, कॉयल फॉर्म में बैठा होता है. इट इज़ देयर, ठीक है. वहीं पर वो एनर्जी ऐसे कॉयल की तरह वहाँ पर है. कहाँ पे? हमारे स्पाइन के बेस में, ठीक है. हमारी बैक में जो स्पाइन होती है उसके बेस पे वो एनर्जी है. अब क्या होता है, ये जब ये एक्टिव होने लगती है तो क्या होता है, जैसे अब एक पिटारे में सांप होता है ना, जब आप पिटारा खोलते हो तो सांप धीरे 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 ऊपर आता है. इसी तरह से एक एनर्जी भी है जो अनकोइल होना शुरू होती है जब ये एक्टिव होती है. और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में एक्टिव हो जाएगी या बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी, टाइम लगता है, ठीक है. उस प्रोसेस का कोई टाइम नहीं है. बट जब वो एक्टिव होती है क्या कहते हैं, अपने स्पाइन बेस से स्टार्ट होते होते हमारे क्राउन हेड से कम्स आउट, ठीक है. और हमारा पूरे ऑरा को प्योरीफाई कर देती है, हमारा को स्पिरिचुअली हम डिवाइन पावर से कनेक्ट कर देती है. तो जब ये एनर्जी अनकोइल हो के हमारे पूरे स्पाइन से अनकोइल हो के हमारे क्राउन हेड तक आती है, तब ये एनर्जी बेसिकली क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है हमें, हमारे अंदर से प्यूरिफाई करती है सारे चक्रास को. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन एक्टिवेट दिस एनर्जी बाय प्यूरिफाइंग योर सेल्फ, ठीक है. अंदर से खुद को प्यूरिफाई करके, अंदर से खुद को, प्यूरिफिकेशन का मतलब है अपने चक्रास को क्लीन करके, अपने अंदर से, जो हम क्लीनिंग की बात करते आ रहे हैं काली ओरेकल कार्ड्स में, वही क्लीनिंग है बेसिकली. वो क्लीनिंग जब आपकी हो जाती है, अंदर से प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है. और जब ये एक्टिव होती है ना तो इट एक्चुअली प्योरीफाइज यू, ठीक है. प्योरीफाई तो आप हो ही चुके, बेसिकली आपके ऑरा को बहुत प्योर कर देती है, आपके पोटेंशियल को इंक्रीज कर देती है, और आपको कनेक्ट कर देती है सीधा डिवाइन पावर से. खुद से तो आपको कनेक्ट करेगी, क्योंकि आप जब तक खुद से कनेक्ट नहीं होगे आप डिवाइन से नहीं हो सकते. तब खुद से कनेक्ट होते तो आपकी क्लीनिंग स्टार्ट होती है, और फिर जब आपकी वो क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो यू कनेक्ट विद दिस स्पिरिचुअल God, ठीक है, with spiritual energy. तो that is called Kundalini Shakti. Kundalini in active form is called Kundalini Shakti. Otherwise, Kundalini is basically an energy. And this card basically talks about transformation. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इजी नहीं है. अभी ऐसा क्या प्रोसेस होगा, बार बार ऐसा क्यों इजी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है. अब आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए, देन विल कनेक्ट विद अवर लाइफ. अब एग्जाम्पल कैसे, जैसे अब दिवाली का टाइम आता है, ठीक है. अब दिवाली का टाइम आने ही वाला है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सारा सामान हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम देखते हैं कौन सा हमें चाहिए, वो हम रखते हैं, पुरानी चीज़ें हम बाहर निकाल देते हैं टू ब्रिंग द न्यू थिंग, ठीक है. न्यू एनर्जी को अंदर लाना तो हमें पुरानी एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा. हम क्या करते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाता है, घर एकदम केओस हो जाता है ना, ठीक है. केओस हो जाता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं, एक बार तो ऐसा लगता है क्या हम इसे कभी क्लीन भी कर पाएंगे, बहुत लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है. ऐसा हो जाता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हम उसको चीज़ों को सेटल करने शुरू करते हैं. उसके बाद फील, मतलब जो बाहर से आ रहा है ना कोई, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या चेंज आया, क्योंकि वो तो वैसे ही
नॉर्मल क्लीन देख रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता, लेकिन हमें इंटरनली पता है कि हम कितना रिलीफ फील करते हैं कि हमने कितना कुछ निकाल दिया, और कितना ही सेटिस्फेक्शन भी फील होता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ क्लीन एवरीथिंग, और हमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें याद भी नहीं होती वो हमें याद आ जाती है। अच्छा ये भी है, कुछ चीज़ें को हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हम किसी को दे देते हैं, उनको काम आती है, तो वो जो एक इंटरनल फीलिंग होती है ना पीस की, सेटिस्फेक्शन की, और एक यू फील गुड कि हाँ एवरीथिंग इज़ क्लीन, वो फीलिंग आती है। तो सिमिलरली हमारे साथ भी आते हैं कि जब हमारा ये क्लीनिंग का प्रोसेस होता है ना तो इजी नहीं होता, एकदम क्योस हो जाता है मेरी लाइफ में। क्योस कैसे हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, सब कुछ भी सब हम डिस्टर्ब से रहते हैं, हमें समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन्स होते हैं, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हम एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन नहीं लेते, और कभी कभी हम ऐसी बात पे रिएक्ट कर देते जहाँ पे रिएक्ट करना ही नहीं होता, मतलब हम नहीं रहते, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम तो हमें करना ही है, और कभी कभी जो काम हमें करना है वही, उससे ही हम पीछे हो जाते हैं, मतलब एकदम हमारी लाइफ में वही क्योस क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वी फील रियली गुड। सो इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं विच इज़ गिवन इन द गाइड ऑल्सो। जैसे पानी है, पानी के अंदर है ना मिट्टी डली है, और वो एकदम हमने गिलास रखा हुआ है, तो हमें क्लियर वाटर सेडिमेंट, नीचे सैंड क्लियर नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम उसको मिक्स कर देंगे एकदम से, जब हमने उसको मिक्स किया तो क्या हुआ, वो उसके अंदर क्या नज़र आया, हमें मिट्टी एकदम चारों तरफ नज़र आ रही है, मतलब हमें क्लियर वाटर नज़र नहीं आ रहा, तो एकदम क्योस सा क्रिएट नहीं होता, एकदम बस सब कुछ मिक्स हो गया, कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आता। बट थोड़ी देर बाद हम गिलास को जब रख देते हैं, सेडिमेंट बैठ जाता है, सैंड नीचे बैठ जाता है, तो हमें वाटर क्लियर नज़र आता है, शायद ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो वही हमारे साथ भी होता है, हमें वो जब हमारा वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कितने टाइम चलेगा हमें नहीं पता, कितना टाइम लेगा, 1 मंथ लेगा, 1 ईयर लेगा, ईयर्स भी ले सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है, कितने भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होगी, कभी अब बिल्कुल नॉर्मल, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बट ये ऑरेकल कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है। सो ये एक एडवाइस भी आपको दे रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे आप कोई डिसीजन ना लो, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, ना ही आपको कुछ ख़त्म करना है, ना ही कुछ नया स्टार्ट करना है, आपको पेशेंस रखने हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने हैं। क्योंकि काली ऑरेकल किस लिए, हमारी एडवाइस के लिए, हमें सही गाइड करने के लिए, तो ये हमें यही गाइड करे कि हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हम अगर इस टाइम पे कोई डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, शिफ्टिंग ग्राउंड्स है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, आज हम जो हैं हम बदलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आज हमने कोई डिसीजन लिया, शायद हम उसको फुलफिल ना कर पाए, शायद उसको आगे जाके ना निभा पाए, ठीक है, और हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ना हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो, कुछ भी हो सकता है। बट हमें डिसीजन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि डिसीजंस तब लेने चाहते हैं जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है, डिसीजंस में भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, शिफ्टिंग ग्राउंड का क्या मतलब है, बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ, तो कैसे हम उसको आगे लेके जा पाएंगे। अगर हम कुछ, लेट्स से अगर आप जॉब छोड़ने का आपका बहुत मन कर रहा है तो, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लीव द जॉब। हो सकता है आपकी न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी हो, बिजनेस आप जो सोचना चाह रहे हो, बट दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द टाइम। अभी आपको पेशेंस रखने हैं, प्लानिंग करो, प्लानिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातें करो उसको आप, बट अभी एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं है, ना ही कुछ छोड़ना है, ना ही कुछ नया शुरू करना है, जहाँ हो वहीं रहना है, अपने खुद पर जितना हो सके कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कहीं पुश करेगी, आपको साइंस भी मिलेंगे, अगेन कुछ नहीं, बिकॉज इट इज़ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। और जब हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है उसमें क्या है, हमें थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ताकि व्हेन वी आर अ न्यू पर्सन, उस टाइम पे हम कुछ करेंगे तो वो हमारे बेनिफिट के लिए होगा। तो क्या होगा, हम क्या बिल्कुल बदल जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, बेसिकली कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये कार्ड आ रहा है तो आपको पता है, इसीलिए ये कार्ड आपको हेल्प करे कि जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन, डू नॉट टेक द डिसीजन। बट बेसिकली आपको क्या पता चलेगा, कुछ अलग होगा, नहीं कुछ अलग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट धीरे 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 आप अपने अंदर चेंज होगे, धीरे धीरे यू विल सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। ऐसे कोई एकदम से नहीं हो रहा कि आज आप लेवल 1 पे खड़े हो और आप ट्रांसफॉर्मेशन हो लेवल 10 पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू विल फील कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल, धीरे धीरे ही आप उस तरफ, कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो ना तब भी आप कहीं ना कहीं उस पाथ पे चलने लग जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे वो चेंजेस आप में आने लग जाएंगे। अब आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अब आप कहीं पर फिट नहीं होना चाहते, ये चेंजेस आपके अंदर रहेंगे। अब आप अपने अंदर ही खुश हो, कहीं ना कहीं एक सेल्फ फाउंड कितना वो है, सेटिस्फेक्शन है, कुछ चीज़ आपको कोई ऐसी इंटरनल हैप्पीनेस है जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, समझा भी नहीं सकते, बट यू आर हैप्पी विद इन
योरसेल्फ। आप कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको कुछ फॉलो करना, आप स्पिरिचुअल उस पर चल रहे हो, कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, यू आर डूइंग दोज थिंग्स जो शायद आप अभी तक नहीं कर रहे थे या कम कर रहे थे या किसी के कहने पे कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप में वो चेंजेस आ रहे हैं। तो यार, तो ये यहाँ पे वो प्रोसेस है। तो ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, बहुत करेज रखना है, ठीक है, खुद पर थोड़ा सा कहते हैं ना एक कंट्रोल रखना है ताकि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोग को क्या समझ में आया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माँ काली।